ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू एक्सट्रॉनिक्स। आज हम बात करेंगे छठे भाव के भवात्भवम रूल के बारे में कि छठवें भाव से छठवां भाव भवात्भवम रूल के अनुसार क्या बताता है। तो आप जैसे देख पा रहे हैं कि जहाँ 6 साइन बैठा यानी लिखा हुआ है और 11 साइन जो लिखा हुआ है वो छठवें से छठवां यानी 6 भाव का भवात्भवम है, यानी 6 से 6 11th। तो 6 भाव को हम सबसे आगे षड रिपुओं में लेंगे, जो कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य में आता है। और 11th हाउस को हम डिजायर का बोलते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा इच्छा पूर्ति का भाव 11th हाउस है। तो जब इंसान में ये षड रिपुएं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य बढ़ जाता है और वो उसकी बहुत ज़्यादा डिजायर हो जाती है, तो लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है, क्योंकि 6 और 11th को उपचय भाव कहते हैं, जो कि समय के साथ बढ़ता है। और ये छठा भाव रोग, रिपु, ऋण और 11th हाउस डिजायर, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इनकम कमाने का। तो लोग छठे भाव से लोन को भी देखते हैं, कर्ज बढ़ जाएगा, कर्ज के कारण उस पर लोन मतलब लेगा, कर्ज बढ़ेगा और शत्रु हो जाएंगे। तो 6 और 11 को टिरसाय भाव भी कहते हैं और 6 और 11 उपचय भाव में भी आता है। तो छठवें से छठवें को भवात्भवम रूल के अनुसार देखें तो छठवां भाव जॉब है और 11th हाउस इनकम है। तो जॉब के द्वारा हमारा इनकम चालू होता है। तो यहाँ तो जॉब और सर्विस के लिए इनकम कमाना ये ठीक है, पर उसमें बहुत ज़्यादा कमाने की इच्छा वहाँ जॉब और सर्विस में ये आपको दिक्कत दे देगा। मतलब आप जॉब कर रहे हैं 10,000 20,000 और आपकी इच्छा ज़्यादा हो गई और उसके चक्कर में आपने जॉब छोड़ दिया, तो वहाँ आपको दिक्कत हो सकता है कि आगे जाके ना मिले, और कभी कभी मिल भी जाता है। पर डिजायर ज़्यादा हो जाए तो आप बार बार छोड़ेंगे कि आगे मिल जाएगा, उसके चक्कर में वो फिर दिक्कत होगा। 6 भाव से हम कंपटीशन भी देखते हैं और 11 से फुलफिलमेंट, यानी डिजायर, फुलफिलमेंट, कंपटीशन यानी जीत हासिल करना। तो छठवां भाव हमारा कंपटीशन का होता है, जैसे कि राजनीति में जीत हासिल करना, मैच, क्रिकेट मैच या फुटबॉल मैच, अपने अपने से दूसरे को हराना यानी अपना जीत हासिल करना। तो वो कंपटीशन का भाव छठवां भाव होता है। तो 11th भाव फुलफिलमेंट का है। तो छठवें से छठवां यानी कि कंपटीशन में सबको हरा के आगे निकल जाना, ये डिजायर बहुत अच्छा है। पर हमेशा ही जीत हासिल करना, यहाँ ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। छठवें भाव से रोग को भी लेते हैं और छठवें भाव से कर्ज को भी लेते हैं और छठवें भाव से शत्रु को भी लेते हैं। तो जब इंसान लोन लेता है तो उस पर कर्ज चढ़ जाता है, और कर्ज के कारण जब वो धन यानी जो भी कर्ज है वो लौटा नहीं पाता, तो उससे जिससे वो कर्ज लिया है उससे शत्रुता हो जाती है। तो इसीलिए रोग, रिपु, ऋण ये छठवें भाव में आता है, और उस टेंशन के कारण उससे हो सकता है हेल्थ इशू भी है। तो छठवां हाउस लोन है और 11th हाउस धन कमाना, बहुत ज़्यादा धन कमाने की इच्छा में उस पर लोन हो जाना, ये भी प्रॉब्लम है। और छठवां भाव षड रिपु है ही, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य, और 11th हाउस डिजायर है। तो कहीं ना कहीं इन सब की इच्छा तो होगी ही इंसान में, क्योंकि जब षड रिपुओं की इच्छा बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो लोग बर्बाद होंगे ही। तो इसलिए छठवें से भी ज़्यादा डेंजर 11th हाउस होता है, क्योंकि वो छठवें से भी छठवां है। मतलब उसकी डिजायर ही ख़त्म नहीं होगी। एक इंसान की डिजायर इतनी ज़्यादा हो जाए कि उसके लिए हानिकारक हो जाता है, यानी जानलेवा भी हो सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा डिजायर रखना। छठवें हाउस को हीलिंग का भी बोलते हैं और 11th हाउस हमारा फुलफिलमेंट है। तो जैसे कि कोई इंसान हीलिंग करता है और उसके द्वारा अगले को शांति महसूस हो या फिर उसका कोई कार्य हो जाए, यानी उसकी फुलफिलमेंट हो जाए, तो वो एक तरह से अच्छा ही है। किसी के हील करने से, किसी के समझाने से कोई ठीक हो जाए और उसकी फुलफिलमेंट ठीक काम आ जाए, यानी काम बन जाए, तो वो एक तरह से अच्छा है। और छठवें हाउस से हम जानवर देखते हैं। जो भी पशु आते हैं वो लोग
छठवें भाव में आते हैं और 11th हाउस से पशुशाला देखते हैं, यानी पशुओं के रहने का निवास स्थान। तो छठा हाउस पशु हो गया और 11th हाउस यानी छठवें से छठवा उसका पशुशाला यानी कि जहाँ पर जानवर रहते हैं। छठवें हाउस से कोर्ट केस यानी एक तरह से जीत हासिल करना, जैसे कि मैंने बताया कंपटीशन में, यानी किसी भी चीज़ में जीतना, राजनीति, क्रिकेट मैच, किसी भी प्रकार का कंपटीशन में जीतना, बस जीत को हासिल करा देना, वो छठवां भाव है। और 11th हाउस हमारा फुलफिलमेंट डिजायर है कि हमें बस जीतना है। तो छठवें से छठवां इसीलिए 11th हाउस बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। और देखा जाए तो केपी एस्ट्रोलॉजी में 11th हाउस को बहुत ज़्यादा महत्व इसलिए दिया गया है कि वो नंबर पे चलता है और हर भाव से 11th भाव यदि कनेक्ट हो गया तो उसकी फुलफिलमेंट होगी, यानी 2 6 11 यानी उसको धन आएगा। ऐसे केपी में चलता है। तो 11th हाउस यानी हमारा डिजायर, हमारा फुलफिलमेंट। तो छठवां भाव जैसे कि किसी भी चीज़ को जीतना और 11th हाउस डिजायर यानी जीतना ही, यानी जीत को हासिल ही करना। तो हर भाव से हम छठवें भाव देख सकते हैं, जैसे कि 8वें भाव से छठा हाउस होगा हमारा लगन, यानी खुद हम स्वयं। 8वां हाउस मृत्यु, छठा हाउस रोग और फर्स्ट हाउस हम। तो रोग के कारण कुछ भी होना, मृत्यु या प्रॉब्लम होना, ये दिखा रहा है। 9 से 6 यानी कि सेकंड हाउस होता है। तो 9th होते हैं फादर, छठा हाउस होता है जॉब और सेकंड हाउस होता है धन। तो फादर का कहीं ना कहीं जॉब में होना ये भी दिखाता है, और सन का सेकंड हाउस में होना, यानी सन फादर होते हैं और सेकंड हाउस बैंक का होता है या धन का होता है। तो सन का भी सेकंड हाउस में जाना वो भी दिखाता है कि फादर किसी जॉब में होंगे। और 9th हाउस का भी अपने से छठे जाना यानी सेकंड हाउस में जाना वो भी दिखाता है कि फादर जॉब में होंगे। 5th से 6 10th हाउस होता है। 5th हाउस शेयर मार्केट का है और 6th हाउस लोन का होता है और 10th हाउस हमारा काम का होता है। तो शेयर मार्केट में काम करना, तो हो सकता है कि वो जो 5th से 6 गया वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो, शेयर मार्केट में लॉस हो या लोन लेना पड़ जाए। पर एक और बात है कि हर भाव से छठे भाव का हम रेमेडी कर सकते हैं। जैसे कोई इंसान बोल रहा है कि हमारा काम नहीं चल रहा है या प्रोफेशन नहीं हो पा रहा है, तो 10th हाउस प्रोफेशन का होता है, वहाँ से 6 थर्ड होता है। तो थर्ड भाव के रत्न पहना देने से और थर्ड भाव का रेमेडी करा देने से वो इंसान प्रोफेशन करने लगेगा, क्योंकि थर्ड हाउस पराक्रम और परिश्रम का होता है और 10th हाउस काम का होता है। तो काम में क्या चाहिए? परिश्रम और हार्डवर्क। तो हर भाव से छठवें भाव हम रेमेडी के तौर पे भी ले सकते हैं। 6 भाव हीलिंग का होता है और हर भाव से हम यदि छठवें भाव लेंगे तो उसका प्रॉब्लम एक तरह से हील होगा, ठीक होगा, यानी रेमेडी के तौर पे वो एक तरह से हील हो रहा है। तो 10 से 6 जो थर्ड हाउस है यानी हार्ड वर्क है प्रोफेशन में, यदि वो बंदा कुछ काम नहीं कर पा रहा है तो ज़रूर हो सकता है कि वो हार्ड वर्क नहीं कर पा रहा है या कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है थर्ड भाव से रिलेटेड। यानी कि इंसान इच्छा ही नहीं कर पा रहा हो सकता है कि काम करने की, तो उसके लिए थर्ड भाव यानी पराक्रम भाव का रत्न पहना देने से उसमें एक इच्छा आएगी मेहनत करने की, जिससे कि वो काम कर सके। तो हर भाव से छठवां भाव आप ले सकते हैं रेमेडी के तौर पे, और हर भाव से छठवां भाव आप देख सकते हैं। जैसे अष्टम से छठा लगन हो गया, यानी कि लगन हम खुद, अष्टम भाव मृत्यु और छठा भाव रोग। तो वैसे ही हर भाव से हम छठे भाव को देख सकते हैं। छठवें भाव से हम सर्विस भी देखते हैं और 11th हाउस से सोसाइटी देखते हैं। तो बहुत सारे लोग एनजीओ टाइप वाले काम में जुड़ जाते हैं, या फिर आजकल जो अमेजोन सर्विस प्रोवाइडर हैं वो भी
सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं सोशल वर्क कर रहे हैं और इनकम कमा रहे हैं। क्योंकि छठा भाव सर्विस का होता है, किसी भी प्रकार की सेवा देना, इसीलिए इसमें जॉब आता है। यहाँ से जॉब कर्मचारी, सेवक आते हैं, नौकर आते हैं, जो हमारे घर में सर्वेंट रहते हैं वो आते हैं। और छठे भाव से हम जॉब देखते हैं, और 11th हाउस से दोस्त देखते हैं, फ्रेंड सर्कल देखते हैं, सोशल सर्विस देखते हैं। यानी छठा भाव हमारा सर्विस है, लेकिन 11th भाव सोशली कनेक्ट होना, तो इसीलिए इससे एनजीओ की भी जोड़ते हैं 11th हाउस से। यानी किसी भी प्रकार का सेवा प्रदान करना, एनजीओ टाइप चलाना, वो 11th हाउस है। तो छठा हाउस सर्विस और 11th हाउस सोशली होके सोशल वर्क से जुड़ना, ये 11th हाउस है। तो हर भाव से आप छठे भाव देखें और वैसे ही देखें कि वो क्या रिजल्ट दे रहा है, और उसका रेमेडी भी आप ढूंढ सकते हैं। तो ये था 6 से 6 11th यानी छठे भाव का भवाद भाव। नेक्स्ट हम 7